एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं होशिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय और 8वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें वचन से लेकर जब हम 15वां वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इज़राइल की और आने वाले समय में यहूदा की स्थिति को दर्शाया गया है, और एक युद्ध को दर्शाया गया है जो कि इज़राइल भी हारेगा और यहूदा भी हारेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इस पैसेज को इज़राइल और यहूदा के बीच में हुए युद्ध को या टकराव को दर्शाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ पर ये इसकी भविष्यवाणी नहीं की गई है। अगर आपके पास बाइबल हिंदी की होगी तो आप देखेंगे वहाँ पर जो टाइटल है वो दिया गया है इज़राइल और यहूदा के बीच युद्ध, लेकिन यहाँ इज़राइल और यहूदा के बीच में युद्ध नहीं है, वरन ये उन विपत्तियों की भविष्यवाणी है जो उस वक्त इज़राइल के ऊपर मंडरा रही है, जो कि अशूर की विपत्ति है, और आने वाले समय में यहूदा के देश के ऊपर भी मंडराएगी, जो कि आगे आने वाले समय में बेबीलोन के रूप में, नबूकदनेस्सर के रूप में है। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हें उनसे कोई नहीं छुड़ा पाएगा, चाहे तुम यहोशू के समय वाला युद्ध का नाद करो। मैं भी आपको बताऊंगा वो क्या है। चाहे तुम यहोशू के समय वाला युद्ध नाद क्यों ना करो, लेकिन तुम्हें कौन अच्छा कर सकता है। यहां पर देखिए 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि मैं एप्रेम इंडिकेशन में इज़राइल को कहा जा रहा है, और मैं एप्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान शेर बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा तब मेरे पंजे से कोई ना छुड़ा सकेगा। तब वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी होंगे। तब तक मैं अपने स्थान में ना लौटूंगा। जब तक वे संकट में पड़े रहेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। यानी कि जब तक वो अपने पश्चाताप को सही मायने में नहीं करेंगे, मैं उनके साथ नहीं रहूंगा और मैं स्वयं उन्हें फाड़ दूंगा। और हम क्या देखते हैं, अगर परमेश्वर चाहते हैं तो क्या अशूर की या किसी और देश की इतनी हैसियत थी कि वो इज़राइल पर कब्जा कर सके, या बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर की इतनी हैसियत थी कि वो यहूदा के देश पे कब्जा कर सके? नहीं। परमेश्वर का दंड पहले इज़राइलियों पर पड़ा, फिर उसके बाद परमेश्वर का दंड यहूदा पर पड़ा। और यहूदा के देश के समय में परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को चेतावनी के रूप में एक भविष्यवक्ता बनाया, और इस समय होशिया भविष्यवक्ता को ऊपर का देश अर्थात शिमरोन इज़राइल में वो चेतावनी वाला भविष्यवक्ता बनाया कि देखो तुम अगर नहीं फिरे तो मैं तुम्हें एक ऐसे शेर के समान बन जाऊंगा तुम्हारे लिए, ऐसे शेर के समान जो खुद ही तुम्हें फाड़ देगा। और यहां लिखा है ना, मैं उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा और उन्हें मेरे पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकेगा। यह परमेश्वर का पंजा है। तो यहाँ पर जो ब्यानमीन है वो यहूदा के देश को दर्शा रहा है, और जो एप्रेम है मेरे प्यारे भाई बहनों वो इज़राइल के देश को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर अब जो भविष्यवाणी है मैं आपको समझाना चाहूँगा वो किस प्रकार से की गई है। इसको आप कभी ये मत सोचिएगा, जैसा कि आप इसकी हेडिंग में देख रहे हैं इज़राइल और यहूदा के बीच, बहुत सारे स्कॉलर्स इसको मानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों हमें बिल्कुल संदर्भ के साथ हर एक चीज़ को देखना है। यहाँ लिखा है, गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरी फूको, बेतवेन में ललकार कहो, हे ब्यानमीन अपने पीछे देख। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो ललकार है जब यहोशू के समय में, जब सारे गोत्र मिलकर के दुष्ट शत्रुओं का सामना कर रहे थे और अपने उस देश के अधिकार के लिए युद्ध कर रहे थे, जिसकी अगुवाई परमेश्वर कर रहा था। और परमेश्वर की अगुवाई में, आत्मिक अगुवाई में और यहोशू की फिजिकल अगुवाई में इज़राइलियों ने उस देश पर अर्थात कनान देश पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और समस्त भूमि को अलग अलग गोत्रों में परमेश्वर के कहे अनुसार बांट दिया। तब यह बात हुई कि ये बात तुम्हारी अब इस समय जब तुम अशूर के चंगुल में फंसने जा रहे हो तुम पर लागू नहीं होगी। न्याय के दिन में प्रेम उजड़ जाएगा, जिस बात का होना निश्चित है मैंने उसी का संदेश इज़राइल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके सामने हुए हैं जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उड़ेलूंगा। एप्रेम पर अंधेर किया गया, वह मुकदमा हार गया, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। तो यहां पर यहूदा का और इज़राइल के युद्ध के विषय में बात नहीं की जा रही, बल्कि उनके जो शत्रुओं से जो युद्ध हो रहे हैं उनके विषय में बात की जा रही है। और मैं तुम्हारे लिए जो है इस प्रकार से, मैंने जब तुम्हें परखा, जब मैंने तुम्हारा मुकदमा किया,
तब मैंने पाया कि तुम्हारे अंदर वो सारी बुराइयां हैं, वो मूर्ति पूजा तुम्हारे अंदर है, मुझे छोड़ना और पराई देवी देवताओं के पीछे चलना है। इसलिए अब तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे मुकदमा हार गए हो, और मैं आप ही तुम्हें क्या करूंगा, मैं आप ही तुम्हें अपने पंजे तुम्हें आप ही अपने फाड़ कर ले जाऊंगा, और मेरे पंजे से तुम्हें कोई बचा ना पाएगा। देखिए 13वें वचन में लिखा है, जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अशूर के पास गया और योरेब राजा को कहला भेजा, परंतु ना वह तुम्हें चंगा कर सकता है और ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। बस यही जो 13वां वचन है, इसको लेकर के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जब इजराइल और यहूदा का आपस में युद्ध हुआ था, तब वो अपने अपने पड़ोसियों के पास युद्ध मांगने गए थे, और तब परमेश्वर ने कह दिया कि ना तो मैं इजराइल के साथ रहूंगा, ना मैं यहूदा के साथ रहूंगा, क्योंकि दोनों को ही मैं फाड़ कर ले जाऊंगा। तो यहां पर परमेश्वर ने यह बात कही है, यह भविष्यवाणी की है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भविष्यवाणी असल में ये उसकी बात नहीं है, बल्कि यह बात यह है, यहां पे लिखा है, परंतु वह तुम्हें चंगा ना कर सकेगा और ना तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। अर्थात यहां पर यह है कि जब तुम विपत्तियों में फंसोगे तो तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता था। अब जब तुम पे ये विपत्तियां आई हैं, तो मैं ही तुम पर ये विपत्ति डाल रहा हूं। और उस समय की भविष्यवाणी, जिस समय अशूर का राजा उन्हें घेरे हुए है, परेशान है, और यहूदा का देश जब आने वाले समय में बेबीलोन उन्हें परेशान करेगा, नबूकदनेस्सर उन्हें बंधुआई में डाल देगा, तब परमेश्वर की ही इच्छा से और परमेश्वर की ही मर्जी से वहां पर यह बात होगी कि वो बंधुआई में चले जाएंगे और परमेश्वर के पंजे से उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई हाँ चलिए, ये इजराइल और यहूदा के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें परमेश्वर किसी की तरफ नहीं होगा, और परमेश्वर ही दोनों तरफ से परमेश्वर उन्हें परेशान करेगा, जो उन्हें घाव लगे हैं, युद्ध से जो घाव होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन जो मूल कॉन्टेक्स्ट है वो यही है मेरे प्यारे भाई बहनों। बाइबल को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो जो पुरानी थियोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उसको लेकर के इसकी हेडिंग की जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जो पुरानी थ्योरीज हों वो बिल्कुल फिट हो उस पैसेज के लिए, हमें बहुत ही गहराई से अध्ययन करना होगा। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं उन स्कॉलर्स से भी बड़ा हूं या तमाम स्कॉलर्स से बड़ा हूं, लेकिन जो आधुनिक युग के जो स्कॉलर्स हैं, जो अभी बहुत डीपली थ्योरीज कर रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में बाइबल स्टडी के अंदर बहुत फर्क है। जैसा दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक में हमने पढ़ा ना कि जब अंत के दिनों में बहुत सारे लोग पूछ पाछ करेंगे और ढूंढ करेंगे और वो वचन उन्हें प्राप्त होगा। तो ये अंत के दिनों में जिस तरीके की थीसिस और जिस तरीके की थ्योरीज आज हमारे सामने है वो पहले नहीं थी। कारण उसका एक ये भी है कि आज हमें बहुत सारे चिन्ह और बहुत सारी बातें फलती हुई दिखाई देती हैं, जिनके आधार पर भी हम वचनों का जो मूल प्रिंसिपल है वो जानते हैं। तो मैं किसी पुराने स्कॉलर्स के ऊपर अपने आप को नहीं रख रहा हूं, बल्कि अब जो आधुनिक जो स्टडीज हैं उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आधुनिक स्टडीज के आधार पर ये आने वाले समय में जो अशूर के द्वारा जो इजराइल के ऊपर जो विपत्ति आने वाली है और जो यहूदा के देश पर नबूकदनेस्सर के द्वारा विपत्ति आने वाली है, उस समय परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा और आप ही परमेश्वर उन्हें बंधुआई में डालेगा, क्योंकि उन लोगों का मुकदमा वो लोग हार गए। परमेश्वर ने जब उनका मुकदमा किया तो वो दोषी पाए गए, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो यहूदी हो। तो आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि भाई ये भविष्यवाणी जो है यहूदा और इजराइल के युद्ध के समय में जो वो पुकार रहे थे, तो परमेश्वर ने उनकी ना सुनी, ना यहूदा की सुनी, ना इजराइल की। ये भी आप मान सकते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन असली जो मूल शिक्षा है, जो मूल बात है, वो मैंने आपको बता दी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि मैं आपको सभी बातें जो है बताने का प्रयास करूं, जो थियोलॉजिकल क्लासेस में पढ़ते हैं, जो थ्योरीज में पढ़ते हैं, और जो आधुनिक स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, तो वो भी मैं आपको मिला के बता सकूं। और जो परमेश्वर ने मेरे रिसर्च और मेरे स्टडी के द्वारा मुझे प्रकाशन दिया है, वो भी मैं आपको बता सकूं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये सब पवित्र आत्मा के कॉन्शियस से आपको वचन से वचन मिला करके ही मिलाना है। बहुत सारी प्रकाशित वाक्य की भी बातें ऐसी हैं जो स्कॉलर्स पहले कुछ कहते थे, लेकिन आज स्कॉलर्स की जो सोचने की और आकलन करने की जो दृष्टिकोण है वो बदल चुका है, क्योंकि आज हम बहुत सारी बातों को होता हुआ देख रहे हैं और आगे चल के भी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। प्रकाशित वाक्य की जो आज बातें हम लोग कर रहे हैं, उनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा आगे भी बदलेगा। जब वो सही मायने में एंटी क्राइस्ट आएगा या सही मायने में दो गवाह आएंगे, तो और ज्यादा खुल करके उस वक्त के जो प्रभु के दास होंगे या स्कॉलर्स होंगे या विद्वान होंगे बाइबल के, वो उस समय की देख करके बात करेंगे। तो हमें हर चीज को लेकर के चलना है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों,
मैं देखता हूं जो 15वां अध्याय है, माफ कीजिएगा, जो 5वां अध्याय 15वें वचन तक हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया 5वें अध्याय का। तो अब मैं चाहूंगा 6ठे अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।